गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में हैं और इससे पहले हम लोगों ने कोडिंग, एनालॉजी, ऑड मैन आउट और सारी क्लासेस कर ली हैं। वो आप देख सकते हैं, वीडियो लाइब्रेरी में है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर नहीं हुआ, तो मैं इसलिए ये बात रिकॉर्ड करती हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितनी अब तक क्लासेस हुई वो सब हैं, ठीक है। और आज जो है हम रीजनिंग का न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। सीरीज़ में भी नंबर सीरीज़ अल्फ़ाबेट, राइमिंग और नंबर 3 तरह का होता है, बट हम सभी में नहीं बात कर रहे हैं। आज हम केवल नंबर सीरीज़ की बात करेंगे, उसमें भी बेसिक रूल्स की बात। मैं बार बार कहती हूँ, जो पार्ट 1 जितना भी मैंने बनाया है उन सब में हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की है। एक बारी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आराम से हम उसके एडवांस लेवल या और टफ क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और चूंकि एयरफोर्स नेवी के जो बच्चे होते हैं इंटर पास करके डायरेक्ट हमें ज्वाइन करते हैं, तो उनकी उम्र भी कम होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, तो उनको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट चाहिए होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। अदरवाइज़ नंबर सीरीज़ को बहुत एडवांस लेवल तक ले जाया जा सकता है, ये बात आपको याद रहे। और हम भी पार्ट 2, पार्ट 3 जब बनाएंगे तो एडवांस लेवल की ही बात करेंगे। आज हम सिर्फ कंसेप्ट बताने आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका टाइम टेबल है, आप जानते हैं। ऐसे इसमें मेरा भी टाइम टेबल नीचे लिखा रहता है, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए, तो आज हम नंबर सीरीज़ के बारे में बात करें। नंबर सीरीज़ को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा, इसलिए अदर जगह कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर आपको ज़रूरत है। आपकी जो नंबर सीरीज़ होती है उसमें मैंने 2 तरह का खास कर देखा, एक सिंपल वाला, एक कंपाउंड वाला। व्हाट इज़ सिंपल एंड व्हाट इज़ कंपाउंड, पहले ये हम थोड़ा सा समझ लें। सिंपल सीरीज़ में है, मैं एक बार कलर पिक कर लूँ, ये मैं एक बार आपके वो कर लूँ, पेन कलर, इंक कलर चुन लूँ। और इसमें आप देखेंगे कि सिंपल सीरीज से मतलब था कि जो क्रमबद्ध एक ही तरह से चलता जाए, जैसे यहाँ है 2, 5, 10, 17, 26 होता गया, ठीक है। अगर आप नीचे वाले में क्वेश्चन में देखेंगे तो ये क्रमबद्ध नहीं, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 2। एक बारी घटा फिर बढ़ गया, फिर घटा फिर बढ़ गया। तो ये क्या चीज़ है? इसी बात को, इसी डिफरेंस को हम आपको समझाना चाहते हैं। तो एक बार फिर से हम शुरुआत से पहले वाले में चले। सिंपल सीरीज़ में हमने देखा कि हमें एक सीरीज़ दी गई है नंबर की, और ये बढ़ रहा है। फिलहाल तो 2 था, 5 हो गया। तो बढ़त कैसी हुई ज़रा हम देख लें। 2 से 5 हुआ, दैट मीन्स +3 हो गया। फिर 5 से 10 हुआ तो +5 हो गया। 10 से 17 हो गया तो 7 हो गया। 7 से फिर 17 से 26 हो गया, तो आप देखेंगे 9 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। तो ये जो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ा है? 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा, हर बार 2-2 बार बढ़ रहा है। 3 से 5, 5 से 7 2, 7 से 2 जगह लगाए 9 हो गया। 9 में भी 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। दैट मीन्स अब की बार +11 होगा, तो 26 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, ठीक है। ये बेहद सिंपल था, आपको भी समझ आ रही बात, मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ। मतलब सिंगल चला, सिंपल ना लिख के सिंगल सीरीज लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, शायद अब तब ज़्यादा बेहतर समझ पाते। तो ये सिंगल चला। अब इसकी बारी करते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन को यदि आप देखेंगे तो ये 5, 3, 6 हो गया, फिर 2 हो गया। कंफ्यूज हो रहे हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़े, जब ऐसा कभी भी कन्फ्यूज़न हो, अलग बढ़ता घटता बढ़ता कुछ दिखाई दे, तो एक और कंसेप्ट जो है आप जो ट्राई कर सकते हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ये 5 से 6 हो गया, 6 से 7, तो हम देखेंगे कि, और ये जो है 3 से 2, 2 से 1, और 1 से क्या होगा ये सोचना है। तो 5 से जो 6 हुआ तो +1, 6 से 7 हो गया +1। फिर अगर आगे बढ़ते हैं हम तो फिर +1 ही होगा। 7 से 1 बढ़ा देंगे तो 8। तो अर्थात जो पहले नंबर वाला था वो तीसरे नंबर वाले से कोऑर्डिनेट कर रहा है। पहले नंबर वाला तीसरे नंबर वाले से कोऑर्डिनेट करके चल रहा है। 5 6 हो गया, 6 7 हो गया, 7 जो है 8 हो गया। और जो दूसरा वाला है वो चौथे नंबर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑड इवन प्लेस के हिसाब से। तो ये हो गया -1, 3 से 2 हुआ -1, 2 से 1 हो गया तो फिर -1 हुआ। अगर हमें आगे जाना होता तो क्या हो जाता, ये फिर -1 होता तो 0 हो जाता। क्लियर? तो यहाँ 2 सीरीज़ में चला तो इसको कहा गया कंपाउंड सीरीज़। वहाँ सिंगल एक ही हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में चला तो इसको कहा सिंपल सीरीज़ या सिंगल सीरीज़, ठीक है। इतना आसान नहीं होगा, हालांकि मैंने ये क्वेश्चन आपके बुक से ही लिया है, बट पहले ऐसा होता था और ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके स्मृति के आधार पर हैं और क्वेश्चंस
वैसे ही हुआ करते थे, बट अब धीरे धीरे लेवल आपके भी एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज़ का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। हम देख लें आगे। फिर दूसरी एक बात जो मैं चाहती हूँ आप ध्यान रखें कि जब आप सीरीज़ बना रहे होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सीरीज़ को या तो आपने देखा होगा कि वो घट रही है या बढ़ रही है। मैंने घटने वाला ज़्यादा लिया पहले क्योंकि थोड़ा आसान था, ये दो ही बातें बतानी थी इसमें। तो सीरीज़ को देखा होगा, ज़्यादातर सीरीज़ या तो बढ़ रही होती है या फिर घट रही होती है। बढ़ने वक्त बढ़त अलग तरीके का, घटने वक्त अलग तरीका है। घटते वक्त आपने देखा होगा कि क्रमबद्ध धीरे धीरे घटेगा, है ना, धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ। एक हुआ कि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये थोड़ा धीरे धीरे घटना स्टार्ट हुआ। एक हुआ कि यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, तो ये तेज़ी से घटना स्टार्ट हुआ। जो आपके घटने की प्रक्रिया है जब वो धीरे धीरे हो तो उस समय आप ध्यान रखना, आप ध्यान देंगे तो आपको पाएंगे कि वो जनरली होता क्या है कि वो माइनस हो रहा होता है। थोड़ा सा कलर नहीं दिखता है कई बारी वाइट कलर पे, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। मैं ये बात आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब नंबर धीरे धीरे घट रहा हो तो जनरली आपको ये ट्रिक है एक तरह का कि अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो माइनस करके आप काम चला सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर आ ही जाते हैं। जब रेयर स्पेशल केसेस की बात करेंगे तो वहाँ हम देख सकते हैं, मगर वो आंसर आ जाता है। कैसे आ जाता है ज़रा हम एक बार इसको फिर हम करके देख लें। यहाँ 25 था, 20 हो गया, तो घटत कितना है, बहुत तेज है। यहाँ देखो 600 था, 100 हो गया, एकदम नीचे ड्रॉप कर गया, 500 नीचे। यहाँ केवल 5 अंक पीछे ड्रॉप किया। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने माइनस किया, 25 में से 5 घटाया, दैट मीन्स -5 हुआ, 20 हुआ। 20 में से क्या घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। 4 माइनस किया तो 16 हो गया, या 16 या 20 को आपस में माइनस करके देख लेना, वो भी एक तरीका है। 16 में से 3 घटा तो 13 आया, दैट मीन्स 5 घटा, 4 घटा, 3 घटा। अगली बारी क्या घटेगा, अगली बारी 2 घटेगा, तो हो गया -2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 घटेगा तो हो जाएगा 11। क्लियर। तो अगर घटत धीरे धीरे हो रही, और भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ये समझाने के लिए था। तो आप तब क्या करें, इस तरह से माइनस करें। क्लियर। मगर जब घटत बहुत ज़्यादा हो, जो ये ड्रॉप करने का जो घटने की प्रक्रिया बहुत तेज हो, बहुत तेज़ी से बड़े अंक से एकदम छोटे अंक में आ जा रहा है, तब क्या करिए, तब डेफिनेटली वो सिचुएशन जो रहा होगा वो आपके डिवाइड का सिचुएशन अक्सर होता है। माइनस ना होकर क्या होगा, डिवाइड वाले हालात होंगे। तो आप भी डिवाइड करके देख लें। 600 में क्या डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। 600 में अगर डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 में अगर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100। फिर 20 में डिवाइडेड बाय 4 होगा तो 4 पंचे 20, 5 आ गया। तो ये डिवाइड में ऐसे हो रहा था, कई बार आंसर बड़ा पिक्युलियर आता है। तो अब की बार 5 को किससे डिवाइड करना है, दैट मीन्स 5 को हमको डिवाइड बाय 3 करना है। या हमने 600 डिवाइडेड बाय 6 किया था, फिर हमने किया 100 डिवाइडेड बाय 5 किया था, फिर हमने 20 डिवाइडेड बाय 4 किया था। आपकी 5 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, है ना। तो एक तरीका है कि पॉइंट में आंसर लाएं। तो हमने पॉइंट में ना लिख के इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3, या तो फिर आप चाहो तो पॉइंट में निकालो इसको आंसर को। तो ये तो 3 6 18 पॉइंट 1.6 समथिंग में जाएगा आंसर। क्लियर है। तब ये 5.3 ना लिख के 1.6 और ये रेकरिंग वाला हो जाएगा। तो आपको जो सूटेबल लगे, अब जैसा ऑप्शन में होगा वैसा आप लिखिएगा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए इसको अपॉन में ही लिख के छोड़ देगा। तो जब ड्रॉप बहुत तेज हो, जब घटत बहुत तेजी से हो रहा हो, तब आप बिल्कुल ध्यान रखना कि डिवाइड करोगे, और जब धीरे धीरे घट रहा हो तो माइनस करना। इतना सा करिएगा, कोई क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक। तो हम ज़रा देखें और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली हालात रहे तो क्या करना चाहिए। मैंने यहाँ भी 3 क्वेश्चन लिखा है। जब नंबर धीरे धीरे बढ़े, है ना, 2 था 4 हो गया, 4 था 6 हो गया, या 8 हो गया, तो दैट मीन्स 2 + 2 4 + 2 का बढ़त था। 4 8 हो गया तो +4 का बढ़त हुआ। ठीक। तो ये प्लस माइनस से आपको पता चल जा रहा है, धीरे घटे तो माइनस, धीरे बढ़े तो प्लस। तो यहाँ धीरे अगर बढ़ने की बात है तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। 36 हो गया 40, दैट मीन्स +4 हुआ।
40 हो गया 44, फिर +4 ही है, इतना इजी ना होगा, खुश ना होना, ये समझाना है मुझे, इसलिए इजी रखा। 40 में फिर +4 किया तो 48 हो गया, तो अगेन 4 ही होगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 48 और 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 52। ठीक है, ये इसके लिए एग्जाम्पल था। ठीक, जब नंबर में बढ़त अधिक हो, तो अधिक से मतलब थोड़ा ज़्यादा हो, अब 3 था वो 9 हो गया, 9 था वो 36 हो गया, समथिंग, मतलब थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा हो, इन दैट केस जो सिचुएशन होता है वो अक्सर मल्टीप्लाई का सिचुएशन होता है, मल्टीप्लाई का। तो हम जैसे इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये 4 से 8 हो गया, एक तरीका था तो +4 करते तो भी पता चल जाता, 8 में फिर 8 करते तो 16 होता, 16 में फिर तो ज़्यादा जोड़ना पड़ता। एक आसान तरीका 4 × 2 8, 8 में 2 किया 16, 16 में 2 किया 32, 32 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई किया 16, 16 में 2 मल्टीप्लाई किया 32, 32 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा हमारा 64। तो जब थोड़ा ज़्यादा बढ़त दिखाई दे तो आप भी मल्टीप्लाई करना। ठीक, और अगर कभी बहुत अधिक ज़्यादा बढ़त दिखाई दे तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन क्यूब रूट स्क्वायर रूट इनके होते हैं, वो हम देख लें वो ऐसा सिचुएशन क्या होता है। 1 था 9 हो गया, तो ये हम ज़रा देख लें, ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये 2 को छोड़ दिया, 3 का स्क्वायर लिया, फिर 4 का स्क्वायर छोड़ के 5 का स्क्वायर लिया, फिर 6 का स्क्वायर छोड़ के 7 का लिया, तो हम भी 8 का छोड़ के स्क्वायर क्या लेंगे, 9 का स्क्वायर लेंगे, तो 9 नमा 81। कहाँ 1 था और कहाँ लैंड किस पे किया, 81 पे। तो ये बढ़त, ये जंप जो है बहुत बड़ा है, तो जब जंप बहुत बड़ा होगा तो आप भी ध्यान रखना उस समय वो सिचुएशन स्क्वायर रूट का होता है या क्यूब रूट का होता है, जैसा भी रहे। ठीक, ये बेसिक कंसेप्ट थे, सिंगल वाला, कंपाउंड वाला, या सिंपल और कंपाउंड कह सकते हैं आप। दूसरी बात, बढ़त में ध्यान रखना कि अगर धीरे बढ़त हो तो प्लस, धीरे घटत हो तो माइनस, बहुत तेज बढ़त हो तो डिवाइड, तेज बढ़त हो तो मल्टीप्लाई या स्क्वायर रूट, और बहुत तेज घटत हो तो डिवाइड करना। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस डालेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक के ही हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, पहले मैं बुक्स को थोड़ा समझा लूँ, फिर हम एडवांस लेवल भी करेंगे, उससे थोड़ा बेहतर क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चाहे अभी भी जितना वक्त मिले हम ट्राई करते हैं। पहले इसको, यहाँ है 0 3 3 8 हो गया, 8 15 हो गया, 24 और 35 हो गया, तो कैसे हो रहा है? तो एक तरीका बड़ा आसान है, अगर आप देखेंगे, वैसे तो मैं इसको और भी तरीके से बता सकती हूँ, मैंने फ़िलहाल आसान वाला तरीका लिया है। 0 में +3 किया तो 3 हो गया, 3 में फिर 5 जोड़ा तो 8 हो गया, 3 और 5 8 हो गया ना, तो 8 में कितना जोड़े, 8 में 7 जोड़े +7 हो गया, तो 5 से 2 7 हो गया, 7 से फिर आगे जाएंगे, 9 जोड़ेंगे, 15 और 9 24 हो गया, 24 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो जो बढ़त हो रही है ये डेफिनेटली प्लस के थ्रू, इंक्रीजिंग ऑर्डर का जो प्लस वाला सिस्टम के थ्रू सॉल्व हो सकता है। हम करें 3 5 7 9, मतलब ये 2 बढ़ रहे हैं, तो 11 के बाद अब कितना आएगा, 3 5 7 9 11 12 13 होगा, एक छोड़ छोड़ के ले रहा है, ये 2 की बढ़त ले रहा है, तो +3 करेंगे, +13 करेंगे। ठीक है, तो 35 में अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 48, है ना। 5 और 3 8 और 3 और 1 4। क्लियर है? वैसे कई बार इसको लोग ऐसे भी समझाते हैं, 1 का स्क्वायर -1 0, एक तरीका ये भी है। 2 का स्क्वायर -1 4 -1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर -1 9 में से 1 गया 8, ऐसे भी लोग समझाते हैं। मगर जब बढ़त बहुत धीरे धीरे हो ना, तो आप प्लस माइनस से निकाल सकते हैं, यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हाँ स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला हम नियम अप्लाई करें, आसानी से माइनस या प्लस का प्रयोग करके कम बढ़त को निकाला जा सकता है, जैसे मैंने अभी ट्राई किया। दूसरा तरीका भी बता ही दिया कि ऐसे भी बना सकते थे, ये ऐसे भी बनता ही। चलिए, मगर यहाँ पर थोड़ा विचित्र सिचुएशन है, यहाँ अचानक बढ़त घटत तो नहीं है, मगर थोड़ा कांस्टेंट टाइप वाला बढ़त घटत दिख रहा है।
तो ये क्या है, अगर इसको आप नोटिस करें तो हम समझा रहे हैं आपको, ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब। थोड़ा ध्यान देंगे तो प्लस माइनस से ज़्यादा बेटर ये तरीका है। 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। अब ये क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। अगला क्या होना चाहिए, एक ही डिजिट का स्क्वायर रूट भी ले रहा है और क्यूब रूट भी ले रहा है, ये यही कर रहा था, इसलिए बड़ा विचित्र सा आंसर आ रहा था। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या करेंगे, हम 1 2 3 हो गया, आपकी बारी है 4 का, तो 4 का क्या होगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सो द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 87, तो इसमें अगर आप देखेंगे जो माइनस हो रहा है -11 हुआ है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे माइनस हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा जब धीरे धीरे घट रहा हो या धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो क्या करना है, अब धीरे धीरे घट रहा है तो हम माइनस करके देख लेंगे क्या हो रहा है। 98 को अगर 87 से माइनस करोगे तो पता चलेगा दोनों में अंतर जो डिफरेंस है वो है 11 का, दैट मीन्स -11 हुआ। ठीक, फिर 87 में भी अगर 76 से घटाएं तो -11 हुआ, यहाँ भी -11 है, यहाँ भी -11 है, आगे भी -11 ही होगा। ठीक है, तो -11 करेंगे तो तब ये हो जाएगा 43। द राइट आंसर इज ए। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है बढ़त बड़ी तेज है, 9 था 25 हो गया, 9 जो था वो 25 हो गया, 25 49 हो गया, 49 81 हो गया। तो हमने कहा है जब बढ़त बहुत तेज हो तो थोड़ा तेज हो तो मल्टीप्लाई, अगर बहुत तेज हो दैट मीन्स वो सिचुएशन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट का। हम उसको ट्राई करके देखते हैं यहाँ सही बैठता है कि नहीं। हम अभी सिर्फ अपनी कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग यू टफ क्वेश्चंस और कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं दे रही, जो मैंने कंसेप्ट बताया उसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो अब अगला कितना होगा, 3 5 7 9 11 12 13, ये अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर हम सबको पता है, राइट आंसर इज 169। अब एक ज़रूरी बात, मैंने वीडियो को छोटा रखा, मैं चाह रही हूँ आप कंसेप्ट समझ लें। जब आप कंसेप्ट समझ लेंगे तो लाइव क्लास करूँ, दैट मीन्स टेस्ट सीरीज़ हो इसका, तब आपको फ़ायदा पहुँचेगा। या फिर एक और वीडियो बना लें एडवांस लेवल भी, वो भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। जैसे ये पार्ट 1 ख़त्म होगा हम फिर पार्ट 2 पे चलेंगे, तो आपको तब समझना बहुत आसान होगा। इसीलिए कंसेप्ट ज़रूर समझें, इतने पर बुक के सारे क्वेश्चंस आपके सीरीज़ वाले बन जाएंगे। ठीक है, आप ट्राई करके देखिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट रह गया हो तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन टेल मी, मैं उसको सुधारूंगी। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप लाइक और शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।